जय गुरु जी। संगत जी, एक बहुत ही प्यारा सा सत्संग गुरु जी की पुरानी संगत का है कि कैसे अंकल के फैमिली पंडित उनकी जीवन को लेके एक भविष्यवाणी करते हैं और गुरु जी महाराज उन्हें नया जीवन देते हैं। संगत जी, आपने गुरु जी के वचनों में भी सुना होगा, गुरु जी कहा करते हैं कि ज्यादा पंडित या जोशियों के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। इनको पूरा ज्ञान नहीं होता है, जिससे हम अपना नुकसान कर बैठते हैं। इनको अपनी खुद लाइफ का नहीं पता कि अगले पल सांस आनी है या नहीं आनी है, तो ये हमारे जीवन के बारे में क्या ही बता पाएंगे। संगत जी, एक प्यारा सा सत्संग इसी के ऊपर है। अंकल जो अक्सर गुरुजी के पास भी जाया करते और उनके एक फैमिली पंडित थे, उनको भी वो फॉलो करते थे, क्योंकि जो उनके फैमिली पंडित थे वो जो भी कोई भविष्यवाणी शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म किया करते वो हमेशा सच हुआ करती थी। तो बचपन से ही उन्हें कुंडली दिखाना और ये सब चीज उनसे पूछ के करना ऐसा हुआ करता था। काफी टाइम तक ऐसा चलता रहा। संगत जी, एक दिन पंडित जी अंकल की कुंडली देख रहे थे। सब कुछ उन्होंने पढ़ा और एकदम से कुंडली बंद कर दी और अंकल को बोले, बस तू तो गया, कि तेरी जो 6 महीने की लाइफ बची है इससे ज्यादा इसमें लिखी ही नहीं है। अंकल हैरान किए, ऐसा कैसे? किया तो कोई एक्सीडेंट होना है या नेचुरल डेथ तेरी हो जानी है, तेरे पास ज्यादा से ज्यादा बस 6 महीने। तो अंकल कहते हैं, आपने इतना सब बताया तो ये भी बता दीजिए कि इसका कोई उपाय होगा। तो कहते उपाय कुछ नहीं है, बस यही है कि इन 6 महीनों में घर से बाहर ना निकलो या कोई एक्सीडेंट ना हो। तो अंकल कहते हैं ऐसा तो पॉसिबल होगा नहीं। अंकल अपने घर जाते हैं कि जो भी विधाता का खेल, उनकी जो भी इच्छा, और घर पहुंचते हैं अंकल उस वक्त। और ये बात 1998 जुलाई की है, जब पंडित जी ने उनकी कुंडली देखी। अंकल एमबीए कर रहे थे, अमृतसर में रहा करते, और नवंबर में अंकल को एक प्रोजेक्ट मिलता है। दिल्ली में जो ट्रेड फेयर लगता वहां पे 2 कंपनियां आनी थी और उनकी डिटेल उन्हें प्रोजेक्ट में इकट्ठी करनी थी। अंकल नवंबर में ट्रेन की टिकट बुक कराते हैं। हफ्ते भर का ये काम होता है, आने जाने की टिकट बुक करा लेते हैं। और संगत जी, गुरु जी की लीला देखिए, उन्हें नहीं पता कि उनके हफ्ते भर का काम कैसे 4 दिन में खत्म हो जाता है। गुरु जी महाराज उस वक्त एम्पायर स्टेट के मंदिर में संगत को बुलाया करते, तो अंकल को टाइम मिलता है गुरु जी से मिलने का। अंकल की हमेशा से आदत थी कि जब भी गुरु जी महाराज गद्दी पे पहुंचते उससे पहले ही 1-1.5 घंटे अंकल पहुंच जाया करते थे मंदिर में। अंकल पहुंचते हैं, गुरुजी मेन वॉक करते ही मेन डोर पे ही मिल जाते हैं। और गुरुजी अंकल को देख के कहते हैं, और भाई कितने आए? तो अंकल बताते हैं कि गुरुजी महाराज मैं तो बस आपके दर्शन करने आया हूं। तो गुरुजी कहते हैं, जा तेरा कल्याण किया। और वहीं से गुरुजी अंकल को आज्ञा दे देते हैं। जैसे गुरुजी की आज्ञा समझ के अंकल वापस आ जाते हैं। 24 को वो गुरुजी से मिलने जाते हैं। नेक्स्ट डे 25 नवंबर को अंकल की ट्रेन होती है, जो कि निजामुद्दीन एक्सप्रेस सीधी अमृतसर जाया करती। इवनिंग में वो अपनी ट्रेन में बैठते हैं, अपने कोच में बैठते हैं, खा पी के ऊपर अपने स्लीपर उसमें सो जाते हैं। नेक्स्ट डे लग जाता है 26 नवंबर को। कैसे अचानक से उनकी ट्रेन की टक्कर एक दूसरी ट्रेन के साथ हो जाती है। इतना भयानक एक्सीडेंट होता है कि अंकल अपने कोच से ऊपर स्लीपर में सोए हुए बस नीचे ही गिरते हैं। उन्हें एक खरोच तक नहीं आती है और चारों तरफ वो देखते हैं कि चीख चिल्लाहट मची हुई है। वो दूसरे लोगों की मदद के लिए दौड़ते हैं और सामने ही एक आंटी की डेड बॉडी देखते हैं, खून से भरी हुई। उनसे ये सब देखा नहीं जाता और वो अपने कोच में आते हैं, अपना सामान लेते हैं और वहां ट्रेन से बाहर निकल के कुछ दूर पे जाके मेन रोड से बस पकड़ते हैं। लुधियाना पहुंचते हैं, फिर जलंधर से अपनी फैमिली को फोन करते हैं और अमृतसर पहुंच जाते हैं। घर जाते हैं, सो जाते हैं और नेक्स्ट डे उठते ही सबसे पहले वो अपनी कुंडली निकालते हैं, उसे फाड़ते हैं और डस्टबिन में डाल देते हैं। कहते हैं कि भगवान का दिया हुआ जीवन तो खत्म हो चुका है, पर ये जो आगे की लाइफ है ये मेरे गुरुजी महाराज की दी हुई है। अंकल को पता था कि गुरुजी ने ही उन्हें न्यू लाइफ ब्लेस की है। कैसे उन्हें एक खरोच तक भी नहीं आई। संगत जी, वो गुरुजी का शुक्राना करने फिर जाते हैं, गुरुजी के मंदिर पहुंचते हैं। गुरुजी उन्हें अपने चरणों में बिठाते हैं और कहते हैं कि 10 सारी संगत नू कि तेरे साथ क्या हुआ, अपना सत्संग सुना। अंकल अपनी सारी कहानी बताते हैं, सारा सत्संग की, कैसे पंडित जी ने उनके जीवन को लेकर भविष्यवाणी करी थी। उनके पास बस 6 महीने थे और कैसे उनका एक्सीडेंट होता है। गुरुजी महाराज उन्हें खरोच तक नहीं लगने देते हैं। संगत जी, सत्संग सुनाने के बाद गुरुजी उनसे कहते हैं कि तेनू बचान वास्ते पूरी कोच में जितने भी लोग थे, मनु सबनू बचाना पड़ गया। तो संगत जी, अपनी हर संगत से गुरुजी महाराज कितना प्यार करते,
कैसे उनके हर पल का ध्यान रखते और अंकल को कैसे नया जीवन दिया। गुरुजी तभी खुद कहा करते, ज्यादा पंडित जोशियों के चक्कर में ना पड़े, सबसे बड़े भगवान हैं और एक भगवान ही है जो जीवन दान दे सकते हैं, जैसे कि हमारे गुरुजी महाराज। संगत जी, अंकल इतना ब्लेस्ड फील करते हैं कैसे गुरुजी ने उन्हें नई लाइफ दी। तो हमें भी कितने भी इन वहमों में या इन चक्रों में छोड़ के केवल अपनी गुरुजी महाराज की शरण लेनी चाहिए, क्योंकि अगर गुरुजी हमारे साथ हैं तो कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता हमारा। और अंकल कहते हैं, मैं सच में वो पुरानी हिस्ट्री उठा के देखता हूँ जो ट्रेन की टक्कर हुई थी, उस कोच में जिसमें मैं था उसमें किसी को एक खरोच तक नहीं आई और बाकी जितनी भी ट्रेन में लोग थे किसी को बुरी तरीके से घायल हो गए या मर गए। तो ऐसे हमारे वो कहते हैं ना, जिसका स्वामी डाडा होवे उसनु मार न सके कोई। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।